हमार बेटा कहाँ गेलै गे माइयो गई बेटा ओ बाबू हमर कहाँ गेलै हमरा छोरी देलकै गैला चुमा। दोस्तों हम अभी जहां पर मौजूद हैं यहाँ पर हत्या हुआ है गोली मारकर दोस्तों, और एक गरीब युवक की हत्या हुई दोस्तों, एक दलित युवक की हत्या हुई है दोस्तों। दबंगों ने गोली मारकर हत्या कर दी एक गरीब की। इसी खटिया पे लेटा था दोस्तों रात में सोने के लिए, लेकिन सोने के बाद दोस्तों ऐसा सोया कि जिंदगी भर के लिए वो सोया ही रह गया दोस्तों। मार दिया गया दोस्तों बेरामी से, पूरा खून ही खून बिखरा हुआ है, पूरा खटिया में मांस का टुकड़ा फंसा हुआ है। और यहाँ पे माता जी हैं जो चीख चीख कर बोल रही है कि मेरे बेटा को गोली मारकर हत्या कर दिया है गया है दोस्तों। ये हसनपुर का चंदरपुर गांव है। उनके सर में 2 छेद है और कान से इतना खून निकला है सर से कि यहाँ पर देख रहे हैं कि खून का जो है सो नदी बहा हुआ। और अभी लाश को पुलिस पोस्टमार्टम के लिए ले गई है। और अब खटिया पर भी दोस्तों देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो ये काला काला छाया दिख रहा है ये खून का दागी है, बहुत ज़्यादा खून निकला है। और रात में सोए थे, ये उनका डेरा है बगल में जो ये फूसका देख रहे हैं, यहाँ पे भी उनके परिजन थे। बगल में जो दोस्तों ये बैठी हुई है उनकी माता जी है जो रो रही है, और इसी खटिया पे वो सोए थे। और सुबह में जब लोग उठाने के लिए आए और उनका डेड बॉडी जो था वो चादर से ढका हुआ था, लोगों को ऐसा लग रहा था परिवार के लोगों को कि सोए हुए, लेकिन जब चादर उघाड़ा गया तो उसके अंदर से जो दृश्य दिखा सभी लोगों का कलेजा फट गया दोस्त। मर्डर हुआ है दोस्तों चंदरपुर में, और ये मर्डर एक गरीब का हुआ है, बिहार के कानून व्यवस्था का हुआ है, और कहीं ना कहीं ये इंसाफ का मर्डर हुआ है दोस्त। यहाँ पे उनकी माता जी हैं जो बार बार ये आरोप लगा रही हैं कि गोली मार करके हत्या कर दिया गया है। इनका बेटा जो था बहुत सीधा दिमाग का था दोस्तों, और किसी से दुश्मनी नहीं थी इनकी। पता नहीं किसने इसकी हत्या कर दी, इनकी माता जी से समझते हैं। अहाँ कखनी जान लिया कि मर गए हैं? ओ बाबू काल बोलबल गलिए रे बाबू कभी नहीं रहे, काल उठबल गलिए रे मरल परल रे बाप। हो बाबू 9 बजे हम उठबल गलिए, कलिए घर में से सुत रहले। ओ बाप रात में क्या बजे सुतला खुंडी खटिया पर? 11 बजे रात के सुत। अहाँ भोर में खाना खोजल गलिए रे? हां भोर में खोजल गलिए, कलिए बाबू कभी नहीं खाए। अहाँ बगले में घर में सुतल रहिए? हां बगले में रहिए, बाबू कुछो नहीं जान लिए, हमें केना मारला। रात में देखनी मर्डर आर भले कुछ नहीं सुन लिए? कुछो नहीं सुन लिया, हम मर गए। हमें मरल परल रही बाबू, हमने कुछ जान लिया हो नहीं, अगल बगल चारों तरफ लोग रहे, कोई नहीं जान लगा। अहाँ बड़का बेटा रहे? हां हमर बड़का बेटा रहे। बहुत ज्यादा लगाव रहे बेटा से ना? हमर बेटा बड़बा मानत रह, हमें ओकरा बिनु नहीं खाइत रहियो, हम ओकरा दियो तब सब घर के लोग देखे नहीं देखे हम ओकरा खाइ देती। हम संकलो रहे बाप रे हमर बेटा रह गई, माय गई, हम बोन क्या की। भोर में देखलिए कैसन की सब रहे यहाँ पर कैसन दृश्य बाबू? आँख बन भे गेलो, देखलियो की देखलियो, कान में कौन की? हाँ बोलियो बाबू तकरा की देखलियो नहीं देखलियो। कहाँ कहाँ चोट के निशान अहाँ रहे कुछ देखलिए रे? कुछो नहीं रहे, टेन में बाबू कौन लागल रहे। हाँ लागले दाबने रहे, तना सब लगे दाब के मारलके, की क्या मारलके, गुद्दी कपार में निकलल रहे, कान में खून रहे, एते धरल रहे बाप रे। हाँ भुइया में एते खून धरल रहे। की नाम रहे अहाँ के लड़का के? की नाम रहे? धर्मेंद्र। अहाँ घर में धर्मेंद्रे कहत रहिए, दुलार से धर्मेंद्रे कहत रहिए? धर्मेंद्र नाम रहे ओकर। अहाँ सब बात बुझैत रहे, अहाँ जे कहत रहे सब बुझैत रहे। दुलरुआ बेटा रहे अहाँ। अहाँ पुलिस सरकार से की कहल चाहे छियै? हम पुलिस से कहल चाहे छियै हमरा कातिल चाहिए, हमरा बेटा के मारलकै, हमरा खून चाहिए, हमरा बेटा के मारलकै। दोस्तों इनकी माता जी का स्पष्ट कहना है कि ये मर्डर जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश के तहत हुआ। और जहां तक अभी तक हमने इस मामला को समझा है स्थानीय लोगों से बात करके, तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों का ही इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा समझ में आया है।
और आपको अगर दिखाएं तो इस खटिया में बहुत जगह पर मांस का टुकड़ा फंसा हुआ है। दो चीज हो सकता है दोस्तों, या तो इसको मार करके यहाँ पे रख दिया गया हो गोली मार करके, या फिर साजिश के तहत साइलेंसर वाले बंदूक से मारा गया हो, या तीसरा ये हो सकता है कि कुछ धारदार हथियार से भोंक करके इनको मारा गया। जो भी स्थिति है पोस्टमार्टम के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे ऐसे गरीब दलितों के घर में इस तरह से हत्या होगी, सोचिए लोग किस तरह से सुरक्षित रहेंगे गांव में। दोस्तों गांव को सुरक्षित माना जाता था, और सोचिए अपने घर में भी लोग सुरक्षित नहीं हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं ये जो कुट्टी कट्टा मशीन है, इसके नीचे में भी इतना ज़्यादा खून बहा हुआ था, उसको अभी गोबर से ढकवा दिया गया है, क्योंकि माताजी खून को देख करके काफ़ी विचलित हो रही थी। और यहाँ के जो लोग आपको देख रहे हैं दोस्तों, ये सब काफ़ी स्तब्ध हैं, विचलित हैं, चिंता में है कि ये क्या हो रहा है इनके गांव में। और ये लोग डरे हुए हैं कि आज इनके साथ होगी, क्योंकि दोस्तों लोगों का कहना है कि काफ़ी सुलझे हुए स्वभाव के थे, सीधा दिमाग के थे, और कोई छल कपट साजिश इस तरह की इनकी नियति में नहीं थी। न जाने किसकी बुरी नज़र इन पर पड़ी और इनकी हत्या कर दी गई। निश्चित रूप से गरीब हैं, और गरीबों की बात को दोस्तों कोई नहीं सुनता है। इसी दास जाति की एक बच्ची के साथ बलात्कार किया गया दोस्तों रोसड़ा के बगल में, और आज तक अपराधी नहीं पकड़ा गया। जब रोसड़ा में ये स्थिति है तो सोचिए चंदरपुर जैसे हसनपुर थाना के गांव में, जो थाना क्षेत्र से इतने दूर होते हैं, यहाँ पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात है। और एक तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक तस्वीर दोस्तों दिखाते हैं। ये कुत्ता है, और ये कुत्ता जो है हमेशा जिसकी हत्या हुई उनके बगल में सोता था। लेकिन रात में लोगों का ये कहना है कि इसको कुछ सुंघा दिया गया, जिसके बाद से ये लगातार सोया हुआ, और थोड़ा सा आँख खोलता है फिर सो जाता है। सोचिए कुत्ता रहता था हमेशा साथ में, और एक बार भी ये भौंका तक नहीं, और अभी भी जो है सो इस तरह से सोया हुआ है। और ये देखिए कुत्ता की स्थिति, शरीर मारने के बाद भी उठता है और ये सो जाता है। बहुत अच्छे आदमी थे, और इनकी एक भतीजी है जिनसे उनका काफ़ी लगाव था, और लड़की बहन है, इनकी एक बहन है, उससे काफ़ी लगाव था। और सबसे बाबू इधर आओ, सब बैठे रहना तुम, सबसे ज़्यादा यही रो रही है। बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ती है स्कूल में, और जब से स्कूल से आई है काफ़ी कलेजा इसका फटा हुआ है, और इनके दुख को व्यक्त नहीं किया जा सकता है दोस्तों। सोचिए गरीबों के घरों में जहाँ पे चंद पैसा कमा के ये लोग खुशियाँ जुटाते हैं, यहाँ पर मर्डर करके गोली मार करके हत्या हो जाती है, और इनकी खुशियाँ छीन जाती है। क्या तुमको बहुत प्यार करते थे बाबू? तुमको कब पता चला बुआ? अभी तुरंत। तुम स्कूल गई थी, तुमको कोई नहीं बताया था? यहाँ आई तब पता चला। कल कब मिली थी? कल मिली थी चाचा जी से, भाई भैया से? क्या सब बात हुआ था, कुछ याद है? तुमको बहुत मानते थे। ज़्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है दोस्तों, और कहीं ना कहीं व्यथित है, तो ज़्यादा सवाल पूछ करके इनकी व्यथा को और नहीं उकेरेंगे। और रोसड़ा के डीएसपी साहब से निवेदन करेंगे कि ये एक बच्ची नहीं रो रही है, ये इंसाफ रो रहा है, गरीबों की उम्मीद रो रहा है, और ये कानून व्यवस्था रो रहा है रोसड़ा अनुमंडल का। सोचिए हर एक कोना में हर एक दिन कोई ना कोई संगीन अपराध हो रहा है दोस्तों, और खाना पूर्ति कर दी जाती है दोस्तों, और अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है। और इस मामले में भी कहीं ना कहीं परिजनों को ये लगता है कि लाश को पोस्टमार्टम करवा करके जला करके बात को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, और अपराधी खुलेआम घूमेंगे। लेकिन डीएसपी साहब कहीं ना कहीं इस बच्ची की उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, और हम लोगों की भी उम्मीद है, आपसे निवेदन है कि इस मासूम को और इस गरीब परिवार को, और ये एक गरीब परिवार नहीं है, ऐसे हजारों गरीब परिवार इस गांव में है और इनके बगल के गांव में, सबकी उम्मीद है आज इनके हत्यारों पे कार्रवाई होगी तो दूसरे गरीब के मन में भी कानून के प्रति सम्मान जगेगा, उम्मीद जगेगा। और इसी बात के साथ एक बार इनका चेहरा हम दिखाना चाहेंगे, ताकि आपके अंदर की व्याकुलता जागे डीएसपी साहब, और इस मामले को गंभीरता से लेकर के यहाँ पे कार्रवाई करवाने का कष्ट करेंगे। किस क्लास में पढ़ती हो बाबू? पाँचवा। पाँचवा में।
बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इस गरीब परिवार को न्याय मिले।